हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट क्लास पार्ट 2 को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब क्लास पथदर्शन क्लासेस में। मैं मकर ध्वज मार्तुल। तो आइए देखते हैं कूलाम के नियम को। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि किसी दो स्थिर, याद रखिएगा कूलाम का नियम जो होता है वो हमेशा स्थिर बिंदु पर लगेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों में से कोई भी बल लग सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के बीच परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो बल लग रहा होता है दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। आइए इसको चित्र से समझते हैं। मान लेते हैं ये Q1 और Q2 जो है दो आवेश है। Q1 और Q2 क्या है? दो आवेश है, दोनों पे धनात्मक आवेश है। तो आप सभी जानते हैं कि समान आवेश जब होता है तो प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विपरीत आवेश में आकर्षण होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर रखा गया है, दोनों में धनात्मक आवेश रख दिया गया है। इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है? r ले ली गई है ना, दोनों के बीच की दूरी r ली गई है। कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ क्या कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो उन दोनों आवेशों के परिमाण, इन दोनों जो आवेश का जो परिमाण होगा उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब जो बल लगेगा ये F जो होगा वो समानुपाती क्या होगा? Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के, मतलब गुणनफल के बराबर होगा, समानुपाती होगा। जो ये बल होगा वो समानुपाती किसके होगा? आवेश, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है इसका डेफिनेशन कि जो उनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है r है, ये r क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो बल लग रहा है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच के दूरी, है ना। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होता है उसका जो वर्ग होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? बल के। तो F जो होगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? तो समीकरण 1 और 2 को मिला लेंगे। तो F समान अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। दोनों को मिला लिए तो Q1 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, F बराबर F समानुपाती Q1 Q2, है ना, ये भी समानुपाती 1/r² के है। तो Q1 Q2 को 1 से गुना करेंगे क्या जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2/r²। यही हमें आया है। अब यहाँ पर जब समानुपाती हटाते हैं, ये जो समानुपाती है हमारा, इसे जब हटाएंगे तो एक नियतांक मान आएगा जिसे हम K बोलेंगे। एक नियतांक मान क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। तो F बराबर K इंटू Q1/Q2/r²। r² क्या है? तो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो यहाँ पर जो K है ये K एक नियतांक मान है। इस नियतांक मान का क्या होता है? एक मान भी होता है, ठीक है, मान भी होता है। क्या मान होता है? तो देखिए यहाँ पर F वक्त जो मान होता है, K का जो मान होता है वायु या निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? K का जो मान होता है वायु या निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो F बराबर क्या जाएगा? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/r²। ये क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम होगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो दोनों आवेश होंगे वो स्थिर आवेश होंगे और इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है। हम सभी जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है ना। तो यही हमारा कूलाम का नियम था। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लग रही हो
पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सजेशन कर देना चाहते हैं तो सजेस्ट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।